ठंड में गांव की बहू का और शहर की बहू का एक तरह का खाना। सर्दी का मौसम पूरे गांव में बहुत जोरों से चल रहा था। गलियों में धुंध तैर रही थी और जोगिंदर के बड़े छत पर सुबह सुबह ओस की बूंदें चांदी की तरह चमकती थी। घर बड़ा था, खानदान पुराना था, लेकिन नियम कायदे और खान पान का मामला और भी बड़ा था। इस घर के लोग खाने के इतने शौकीन थे कि सुबह, दोपहर और रात हर बार अलग अलग पकवान, और वो भी गर्मा गर्म चाहिए होता था, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो। ऐसे में शहर की नई नई बहू आने को थी, अनन्या। घर के बड़े बेटे सुरेश ने अनन्या से शहर में लव मैरिज की थी और पूरा घर उसे देखने के लिए उत्सुक था। अरे भानुमती, सुन रही, नई बहू शहर से आ रही है। बताना तो पड़ेगा उसे कि हमारे घर में खाना कैसा बनता है। हाँ दाई माँ, पर शहर में तो बिस्कुट, पास्ता, ब्रेड, ऑमलेट ही खाते होंगे। 3 टाइम गर्मा गर्म रसोई कौन करता होगा। देखो जी, खानदान की बहू है, सीख जाए। बस खाना गरम गरम चाहिए, चाहे 1 मिनट पहले ही क्यों ना बने। मम्मी अनन्या तो ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन वो स्मार्ट है, वो सीख लेगी। पर भैया, किस्मत खराब हुई तो 3 टाइम अलग अलग पकवान बनाते बनाते ही थक ना जाए। हमारे घर में रस्मो रीत शहर वाली बहू को समझ आए ना आए, पर खाना बस खाना गर्मा गर्म चाहिए। मैं तो देखना चाहती हूँ कि वो पहली बार खाना क्या बनाती है। चमकती साड़ी, सॉफ्ट मेकअप, परफ्यूम और ओवर स्वीट स्माइल। अनन्या, जो असली मायनों में शहर वाली बहू थी। नमस्ते सबको, मैं अनन्या। सभी ने स्वागत किया। अनन्या को देखते ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मॉडर्न, फैशनेबल और हल्के से ओवर स्मार्ट अंदाज वाली। नए नए रिश्ते, नई जगह और ऊपर से पहला काम, दोपहर का खाना बनाना। अनन्या थोड़ी घबराई, लेकिन बोली, मैं आज खाना बना सकती हूँ। आप लोग बताएं क्या क्या पसंद है। ये सुनते ही पूरा घर जैसे एक साथ खुल गया। मुझे दाल बाटी चूरमा चाहिए, वो भी गर्मा गर्म। मुझे तो मूंग की दाल, साथ में गोभी आलू की सब्जी और ताजा चपाती। मेरे लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी, हाँ, ऊपर से ढेर सारा सफेद मक्खन। मुझे राजमा चावल, वही गर्मा गर्म, और थोड़ा सलाद। भाभी, मुझे छाछ भी चाहिए और आलू के पराठे भी। मेरे लिए मसाला खिचड़ी। मुझे बस पास्ता दो। अनन्या की आंखें फटी। 7 लोग और 7 की अलग अलग पसंद। ओह गॉड, मैं तो घर में भी एक ही टाइम में एक डिश बनाती थी, यहाँ तो मानो पूरा होटल चलाना पड़ेगा। फिर भी उसने पूरी हिम्मत से शुरुआत की। अनन्या ने अपनी त्वचा का ध्यान रखते हुए एक ही पकवान बनाने का निर्णय लिया, वो था पास्ता। टेबल पर 7 थालियां रख दी गई। हर एक थाली में सिर्फ पास्ता था, पर सब ठंडी। अरे इस बूढ़ी उम्र में क्या मैं इंग्लिश खाना खाऊंगी। मेरा पास्ता तो गले में अटक रहा है और ठंडा भी है बिल्कुल। नई बहू है, चलो छोड़ो, लेकिन गरम खाना तो जरूरी है। कोई बात नहीं, अनन्या को समय दो। लेकिन फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। शहर की बहू और खाना ठंडा, उफ। गरम खाने की जगह फ्रिज वाला टिफिन आ गया। अनन्या रोज कोशिश करती है, रोज अलग अलग पकवान बनाने की, लेकिन 2 चूल्हे, 7 पसंद और सर्दी की ठंड और दूसरों की पसंद के लिए अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाना अनन्या के लिए गवारा नहीं था। वो रोज रोज ससुराल वालों के लिए खाना बनाकर परेशान हो चुकी थी। एक दिन दादी मंगला ने तो साफ साफ कह दिया, भानुमती, हमसे ठंडा खाना ना खाया जाता। शहर की बहू को बताओ, हमारे घर के नियम ऐसे नहीं चलते। सही कहती है दाइमा, हमें तो रोज गरम गरम खाना चाहिए। गहरी बातचीत के बाद एक फैसला हुआ कि ये दूसरी बहू लाएंगे। इस तरह हालात से जूझकर वो अपने छोटे बेटे की शादी कर देते हैं। मध्यम गरीब परिवार की, गांव की सुघड़ सीधी सादी लड़की बिंदिया। रोटियां गोल, सब्जी चटपटी और आवाज धीमी। बिंदिया ने शादी के साथ इस घर में कदम रखा था। नमस्ते सबको, मैं गांव की मिट्टी में भले ही पली बड़ी एक साधारण लड़की हूँ और यहाँ सीखने आई हूँ। घर ने खुशी से उसका स्वागत किया। पहली सुबह बिंदिया की पहली रसोई थी। बिंदिया को जैसे ही मालूम हुआ था कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो वो हतप्रभ रह गई, लेकिन बोली, ठीक है, कोशिश करूंगी। और उसने सच में कोशिश की। एक चूल्हे पर दाल, दूसरे पर सब्जी, फिर चावल, फिर साग, फिर पराठे और पास्ता। रसोई धुएं, भाप और उड़ते हुए आटे से भर गई, और आखिर में जो हुआ वही होना था। पहला पकवान बनकर ठंडा हो गया, दूसरा भी। तीसरे ने पूरी सर्दी को अपना दोस्त बना लिया।
अरे बिंदिया, तू मेहनत तो बहुत करती है, पर खाना तो ठंडा हो जाता है। हमारे घर में गर्मा गर्म खाए बिना भोजन नहीं पचता। अब क्या करें भला। बिंदिया दुखी हो गई। अनन्या को भी लगा कि घर पर बोझ बढ़ गया है। अनन्या का दिमाग चमका। एक सुबह अनन्या रसोई में आई। उसने देखा बिंदिया सब्जी बना रही है और दाल चूल्हे पर आधी ठंडी है। बिंदिया, एक बात बताऊं, साथ साथ पकवान बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही पकवान बना, लेकिन गर्मा गर्म। पर सबको अलग अलग पसंद है ना? हाँ, पर गर्मी में सबकी पसंद बदल जाती है। सर्दी में गर्मा गर्म मिल जाए तो क्या सब्जी क्या दाल, गरम खाना ही असली स्वाद देता है। बिंदिया ने सोचा और फिर मुस्कुराई। ठीक है दीदी, आज एक ही पकवान बनेगा और वो भी गरम। उस दिन दोनों बहुओं ने मिलकर सिर्फ आलू गोभी की गर्मा गर्म सब्जी और ताजी चपातियां बनाई। सर्द हवा, धुआं, चूल्हे की गर्मी, वातावरण एकदम देसी। अरे आज एक ही सब्जी? कहीं दोनों बहू ने हार तो नहीं मान ली? पर जैसे ही पहला कौर उन्होंने मुंह में डाला, सबकी आंखें चमक उठी। इतना गरम, इतना स्वाद, वाह। आज सालों बाद इतनी गरम रोटी खाई है। भाभी उंगलियां जल गई, पर मजा आ गया। मैं तो अपनी डाइट भी भूल गई। अनन्या, बिंदिया, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। पूरा घर संतुष्ट था। बहुओं के चेहरे पर राहत थी। कुछ दिनों तक दोनों बहुएं रोज मिलकर एक एक तरह का गरम खाना बनाती थी। सर्दियों में गरम दाल, गर्मा गर्म मक्के की रोटी, गरम कढ़ी, गरम हांडी वाला चावल, गरम मसाला खिचड़ी, और हर बार पूरा परिवार खुश। इस तरह तो पहले कुछ दिनों तक एक ही तरह का गर्मा गर्म खाना बनाकर घर वालों को खुश कर लिया गया, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद फिर जाग उठी। आज गरम खाना तो मिला, पर दाल क्यों नहीं? सब्जी गरम है, लेकिन चावल की कमी लग रही है। रोटी तो फूली हुई है, पर साथ में रायता अच्छा लगता है। हर कोई मन ही मन सोचने लग गया। एक तरह का खाना हर दिन चल तो रहा है, पर कब तक? एक शाम जब दोनों बहुओं के मन में एक ही विचार आया। बिंदिया, तू जानती है, हमारे घर में रोज इतनी मांग रहती है कि लगता है हम दोनों मिलकर भी पूरा मेन्यू नहीं संभाल पाएंगे। दीदी, मैं तो गांव में अपने माता पिता के साथ मिट्टी के चूल्हे पर भी खाना बना लेती थी, लेकिन यहाँ तो 2 ही गैस के चूल्हे हैं। क्या क्या पकाऊं? यही तो बात है, इतना बड़ा घर, इतने खाने के शौकीन, और बस 2 चूल्हे। इस घर को बड़े बदलाव की जरूरत है। बदलाव? कैसा बदलाव? अनन्या ने मोबाइल निकाला, ऑनलाइन साइट खोली और बिंदिया को दिखाया। एक दमकता हुआ स्टेनलेस स्टील का 5 मुंह वाला चूल्हा। ये देख, 5 बर्नर वाला चूल्हा। इस पर एक साथ 5 पकवान बनेंगे और सब गरम। 5? मतलब एक साथ 5 चीजें? दीदी, ये तो हमारे घर के लिए वरदान जैसा है। हाँ, और सबसे अच्छी बात, इस पर बड़ी बड़ी कढ़ाई भी आराम से आ जाएगी। पर दीदी, इतना महंगा चूल्हा, दादी सास तो कहेंगी गांव की गरीबी घर में ले आई और खर्चे शहर वाले कर रही है। अनन्या हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। अरे, इसके लिए पैसे मैं भी डाल दूंगी, तू भी थोड़ा जोड़ दे, दोनों मिलकर खरीद लेंगे। बिंदिया का दिल पिघल गया। उसे पहली बार लगा कि शहर वाली बहू सच में दिल से अच्छी है। अगले दिन चूल्हा घर पहुंच गया। जब 5 मुंह वाला गैस चूल्हा घर आया तो पूरा घर जैसे किसी नए मेहमान के आने जैसा उत्साहित था। अरे वाह, इतना बड़ा चूल्हा, लगता है कोई होटल खुल रहा है। ये किसने खरीदा? कीमत कितनी होगी? इतना बड़ा खर्चा किसने किया? बहुओं ने मिलकर लिया होगा। मैंने सुना है शहर वाली बहू तो मोबाइल से सब देख लेती है। अब तो 5 मुंह से आग निकलेगी और हम 5 के मुंह में खाना डालेगी। इससे रोज पास्ता भी गरम मिलेगा। हर्रे! और अब बारी थी दोनों बहुओं की एंट्री की। सासू माँ, हमने दोनों ने मिलकर लिया है, आप सबको गरम गरम खाना मिले इसलिए। और हाँ मम्मी जी, अब एक नहीं, आपकी पसंद के 5 पकवान एक साथ पकेंगे। घर वाले पहले तो चौंके और फिर मुस्कुराए और फिर खुश हो गए। उस दिन दोनों बहुओं ने ठान लिया कि घर वालों को ऐसा खाना देंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रसोई महक उठी और 3 कढ़ाई में अलग अलग छौंक, एक में दाल तड़का, दूसरे में चटपटी आलू मटर, तीसरे में गरम गरम सरसों का साग, चौथे पर खीर उबलती हुई और 5वें पर चावल पकने की खुशबू, धुआं, मसालों की महक और दोनों बहुओं की आवाजें घुलती जा रही थी। बिंदिया, दाल में थोड़ा घी डाल दे, ससुर जी को बिना घी की दाल फूटी नहीं भाती। ठीक है दीदी, और सब्जी में मैं गांव का गरम मसाला डाल देती हूँ, दादी जी खुश हो जाएंगी।
और ये कढ़ाई में साग, इसकी खुशबू तो कमाल की है। ये हमारी माँ का तरीका है, मक्खन डालो और ऊपर से गुड़, सब महारानी बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों काम करते करते हंस रही थी। रसोई का माहौल ऐसा था, लगता था जैसे दोनों बहुएं नहीं बल्कि बहन हो। इस तरह दोपहर की थाली में शामिल था दाल तड़का, सरसों का साग, आलू मटर की सब्जी, गर्मा गर्म चावल, ताजा फूली रोटियां, खीर, रायता, सलाद, अचार, सब कुछ बिल्कुल गर्मा गर्म और महकदार। सब कुछ जैसे बिल्कुल ताजा हो, जैसे ही खाना सामने आता है। आहा, ये तो पूरा भोज है। बहुएं बहुत संपन्न निकले। आज तो मजा आ गया, इतने दिनों बाद गरम साग मिला। मक्खन लाओ, इस साग में डालकर खाऊंगा, आज भगवान प्रसन्न है। खीर में इलायची की खुशबू, वाह भाभी। आज तो सब गरम है, मैं पूरे 3 चपाती खा जाऊंगी। अनन्या, प्राउड ऑफ यू। दोनों भाभीओं ने तो इस घर का सिस्टम ही बदल दिया। सब खा खाकर खुशी से चमक उठे। ससुराल वालों की खुशी का चरम। शाम को दादी मंगला आशीर्वाद देने आई। दोनों बहुएं, आज के बाद इस घर में खाना कभी ठंडा नहीं होगा। तुमने मेहनत, बुद्धि और साथ दिखाया है। तुम दोनों ने हमारी मुश्किल हल कर दी। अब तो लगता है हमारी रसोई 5 सितारा होटल बन जाएगी। सुरेश और विपिन भी हंसते हुए बोले, अब तो रोज नए पकवान की उम्मीद है। हमारी बहुएं मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। और इस तरह घर में खुशियों की फुहार छा गई। अगले कई दिनों तक दोनों बहुएं मिलकर नए नए पकवान बनाती। गाजर का हलवा, तंदूरी पराठे, बाजरे की खिचड़ी, दाल बाटी, पनीर टिक्का, मेथी मलाई, आलू पूरी, गोभी पराठे, मूंग की दाल चीला और भी बहुत कुछ। पूरा परिवार हर दिन अलग अलग चीजें खाकर बहुत खुश हो रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, घर चलाने के लिए सिर्फ पकवान नहीं, 2 दिलों का साथ और एक दूसरे की समझ जरूरी होती है। गरम खाना नहीं, बल्कि गरम दिल इंसानों को जोड़े रखता है। रात के 12 बजने को थे। शर्मा परिवार के डाइनिंग हॉल में घड़ी की टिक टिक जैसे किसी बेचैनी का मजाक उड़ा रही थी। टेबल पर सभी बैठे थे। रामचरण शर्मा, उनकी पत्नी लीला देवी, बेटा राजीव और छोटा बेटा संजय, बेटी सौम्या और बूढ़ी अम्मा कल्याणी देवी भी। बस नहीं थी तो सविता, जो रसोई में अपनी परंपरागत धीमी गति से अभी भी चूल्हे के सामने बैठी थी। हे भगवान, 12 बज गए और अभी तक खाने की खुशबू भी नहीं आई। अब तो भूख के मारे चक्कर आने लगे। माँ, सविता भाभी का टाइम अलग चलता है, मतलब शायद उनके गांव की घड़ी में अभी भी शाम के 6 ही बजे होंगे। भाई सही कह रहे हो, भाभी का खाना शुरू होता है मंगल ग्रह के टाइम जोन में और खत्म होता है शनिवार को। मैं तो बस डाइटिंग का बहाना बना लूंगी। कॉलेज की फ्रेंड को क्या बताऊं कि घर में खाने के लिए रात के 12 बजते हैं। अरे बच्चा लोग, इतना गुस्सा काहे करते हो? सविता बिटिया मेहनत से बनावत है, हाथ का स्वाद तो सबको पसंद है ना। अम्मा, स्वाद से तो पेट नहीं भरता जब टाइम से खाना ही ना मिले। अरे आजकल के बच्चे सुबह ऑफिस कॉलेज जाते हैं और रात को आराम भी चाहिए। अब ये तो हर रोज की कहानी हो गई है। उधर रसोई में सविता सिलबट्टे पर मसाले पीस रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके चेहरे पर थकान थी, पर संतुष्टि भी कि खाना सही बन रहा है। चूल्हे की आंच पर सब्जी पक रही थी। अरे थोड़ा टाइम तो लगता ही है, स्वाद भी तो चाहिए। चूल्हे की लौ से ही तो असली स्वाद आता है। ये गैस का तो सड़ा हुआ लगता है। इतने में पीछे से लीला देवी आ धमकती है। सविता, तुम कब सीखोगी ये शहर का तरीका? पूरा घर भूखा बैठा है और तुम अब भी सिलवट्टे पर मसाला पीस रही हो। माँ जी, मशीन से पीसने से तो स्वाद चला जाता है, हाथ से पीसा मसाला ही तो असली चटखारा लाता है। हाँ, पर जब खाना ही कोई खाए नहीं तो स्वाद किसे दिखाओगी? ये क्या रोज का नाटक है बहू? इतना सुनते ही सविता की आंखों में हल्की नमी उतर आती है और वो मुस्कुरा देती है। बस माँ जी, 2 मिनट, चावल दम पर है, रायता जमाने को रख दिया है और सलाद बस काटने ही वाली हूँ। भाभी, अगर 2 मिनट में खाना तैयार नहीं हुआ ना तो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। अरे नहीं नहीं देवर जी, बस 5 मिनट तैयार है सब। 5 मिनट में 15 मिनट ले लिया और ऐसा लगा जैसे रात के 12:30 बज गए हैं। आखिर जब थालियां टेबल पर आई तो सबके चेहरे पर भूख से ज्यादा झुंझलाहट थी। वाह भाभी, रोटी तो इतनी मोटी है कि इससे तो गिलास का ढक्कन बन जाए। और देखो सब्जी का गाढ़ापन, जैसे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो। आप लोग हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। इतनी देर तक खड़ी रही मैं, किसी ने एक बार भी आकर पानी तक नहीं दिया। बिटिया, बात पानी की नहीं है,
हम सबको समय की कीमत समझनी चाहिए। अब देखो, बच्चों की टिफिन भी रोज लेट होती है। हाँ राजीव का बॉस तो रोज शिकायत करता है कि वो देर से पहुंचता है और संजय भी बेचारा ऑफिस में भूखा रहता है। भाभी का तो टाइम टेबल ही अलग है। हम सब उनके रसोई सीरियल के साइड कैरेक्टर हैं। अरे रहने दीजिए देवर जी, कल से देखिएगा सबसे पहले आपका टिफिन तैयार मिलेगा। पर सविता की ये कसम भी अगले दिन टूट जाती है। अगली सुबह मुर्गा तो बहुत पहले बोल चुका था, सूरज भी खिड़कियों से झांक रहा था, पर सविता अब भी आटा गूंथ रही थी। राजीव अपनी घड़ी बार बार देख रहा था। संजय के चेहरे पर बेचैनी थी। भाभी, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, अभी तक टिफिन नहीं बना। अरे बस बन रहा है, देखिए पराठे सेक रही हूँ, ये लीजिए गरम गरम आलू का पराठा। भाभी मेरा कॉलेज बस छूट जाएगा, टिफिन दीजिए। अरे अभी सब्जी पूरी नहीं बनी, तुम्हें सिर्फ पराठा दे दूं? नहीं चाहिए, मैं कैंटीन से खा लूंगी। घर में हर सुबह यही नजारा होता था। कोई बस पकड़ने भाग रहा होता है तो कोई बिना टिफिन के ही जा रहा होता है। लीला देवी रोज एक ही डायलॉग दोहराती है, सविता तुम्हारे कारण ये घर डेली ड्रामा बन गया है। घर के सदस्य परेशान थे। रामचरण ने ठान लिया था कि अब छोटी बहू शहर की पढ़ी लिखी और समझदार होगी। मतलब माँ, अब किचन में फास्ट सर्विस मिलेगी? हाँ, अब कोई टाइम पास नहीं, अब आधुनिकता चाहिए। मतलब मैं पुरानी हो गई? नहीं बिटिया, तू तो असली स्वाद है। पर लोग आजकल जल्दी में हैं, उन्हें स्वाद से ज्यादा टाइम चाहिए। और फिर शादी हुई संजय की रिया से। रिया थी बिल्कुल सविता के उलट, मॉडर्न, फैशनेबल, अंग्रेजी बोलने वाली और किचन से मीलों दूर रहने वाली। पर घर वालों को तो यही लगा कि शहर की बहू मतलब फास्ट लाइफ, फास्ट खाना, फास्ट सुकून। पर लीला देवी नहीं जानती थी कि फास्ट फूड का मतलब क्या होने वाला है। अगले दिन रिया अपने कमरे में देर तक सोती रही। नीचे से सास और नंद कई बार आवाज लगा चुके थे, रिया बहू, पहली रसोई ही आज करनी है, जल्दी उठ जा। ओह गॉड, इतनी जल्दी किस जमाने की आदत है इन लोगों को। उठते उठते 10 बज गए। नीचे पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। सविता मुस्कुराई, देखा, टाइम तो शहर वाली को भी लग रहा है। बहू, ये कोई उठने का टाइम है? सूरज भी तुमसे पहले उठ गया होगा। माँ जी, मैं रात को देर से सोई थी, शादी की थकान समझिए ना। भाई अब देखना ये रसोई का क्या हाल करती है। हाँ भाई, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये हमारे नाश्ते को डिजाइन शॉपिस ना बना दे। सभी हंसी रोक कर बैठे थे। लीला देवी ने इशारे में रिया को किचन की ओर भेजा। रिया ने एक कदम तो रखे, पर चेहरा देखकर लगता था कि मानो वो किसी युद्ध भूमि पर जा रही है। हे भगवान, इतने सारे बर्तन, इतना धुआं, इतनी गर्मी, मैं तो 2 मिनट में पिघल जाऊंगी। बहन, पहली बार है तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाता है। अरे भाभी, मैं तो चाह रही थी कि मम्मी जी कुछ रेडी टू ईट चीज बोल दे। वैसे भी टाइम नहीं है, सबको टिफिन चाहिए ना। रिया ने अचानक फ्रिज खोला। अंदर टोफू, चीज, मेयोनीज और ब्रेड देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बस हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। देखना भाभी, 2 मिनट में सब तैयार। क्या बनाने वाली हो? सैंडविच, 5 मिनट का हेल्दी टिफिन, यूट्यूब से सीखा है। रिया ने मिक्सर में सब्जी डाली, थोड़ी सी चीज लगाई, टोस्टर में ब्रेड डाली और ऊपर से ऑरिगेनो छिड़क दिया। सुगंध पूरे किचन में फैल गई, पर वो खुशबू सविता की देसी रसोई जैसी नहीं थी। लो भाभी, तैयार है टिफिन विद ट्विस्ट। अब देखती हूँ तुम्हारा 4 घंटे वाला खाना कौन खाता है। देखते हैं बहन, शहर का खाना पेट भरता है या स्वाद। रिया ने फटाफट से हर टिफिन में 2-2 सैंडविच रखे। राजीव, संजय, सौम्या के बच्चों के टिफिन में एक जैसी ब्रेड चमक रही थी। बस यही टिफिन है? हाँ, ये है मॉडर्न हेल्दी लंच। चीज, टोफू, वेजेस, सब बैलेंस डाइट। पर बेटे, दाल सब्जी कहाँ है? माँ जी, वो तो बहुत हैवी होता है, आजकल तो सब लाइट मील लेते हैं। सबको मजबूरन वही टिफिन उठाना पड़ा। रिया ने चैन की सांस ली और अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। दोपहर हुई। ऑफिस की कैंटीन में राजीव और संजय बैठे टिफिन खोल रहे थे। ओ नो, सैंडविच! हाँ भाई, मुझे लगा आज पहली रसोई में पूरी हलवा मिलेगा। अब तो मेरा बॉस पूछेगा कि ये डाइटिंग किसने शुरू करवाई, और मेरी सीट के पास के लोग कहेंगे कि शर्मा जी के घर में भी अब फास्ट फूड आने लगा है। उधर कॉलेज में सौम्या भी टिफिन खोलती है और उसकी फ्रेंड ने झांक कर देखा। क्या सौम्या, तुम्हारे घर में भी अब सिर्फ ब्रेड? नई भाभी आई है, वो मॉडर्न है ना,
ओह, तो अब तुम्हारा घर रसोई नहीं कैफे बन गया। वहीं स्कूल में सविता के बच्चे खुश थे। मम्मी आज तो मजा आ गया, सैंडविच में चीज थी, टोफू था, बढ़िया। शाम को सब थके हारे लौटे। रिया अपने कमरे में म्यूजिक चला रही थी और फेस मास्क लगाए आराम फरमा रही थी। उधर डाइनिंग टेबल पर परिवार जमा हुआ, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं, शिकायत थी। रिया, जरा इधर आओ। क्या हुआ, सबको सैंडविच पसंद नहीं आया? पसंद आया इतना कि 2 घंटे बाद फिर भूख लग गई। भाभी, कॉलेज में सब हंस रहे थे कि शर्मा हाउस में अब जिम डाइट चल रही है। रिया, खाना जल्दी बनाना अच्छी बात है, पर उसमें पेट भी भरना चाहिए। माँ जी, मैं तो हेल्दी खाना बना रही थी, अब इतनी जल्दी में दाल चावल कौन बनाए? बहन, खाना जल्दी बनाना बुरा नहीं, पर घर का स्वाद भी जरूरी है। तुम्हारा खाना दिल नहीं भरता और पेट भी नहीं भरता। रिया को बात बुरी लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर उसने मैगी बना दी, फिर किसी दिन फ्राइड राइस। घर वालों ने खाना तो खाया, पर दिल नहीं भरा। धीरे धीरे सब सविता के हाथों का खाना याद करने लगे। अब घर में 2 कुकिंग स्टाइल चलने लगी, रिया की चुटकियों वाली रसोई और सविता के 4 घंटे वाली मेहनत की रसोई। अब तो घर में 2 टाइम जोन है, एक रिया टाइम और एक सविता टाइम। रिया टाइम में तो ब्रेड टोस्ट होती है, सविता टाइम में तो रोटी भी सिकती है। दोनों के अपने अपने स्वाद है, बस मिल जाए तो सोने पे सुहागा। कुछ दिन बाद एक शाम सविता और रिया दोनों इंतजार कर रहे थे, पर राजीव और संजय घर नहीं लौटे। रात के 10 बज गए थे। मोबाइल पर मैसेज आया कि आज ऑफिस की फीमेल कलीग के यहाँ पर डिनर है, देर हो जाएगी। क्या, डिनर बाहर? पहली बार तो ऐसा हुआ। अरे छोड़ो भाभी, ऑफिस डिनर होगा बस। पर ये बस कई दिनों तक चलता रहा। दोनों भाई ऑफिस में ही खाना खाने लगे, टिफिन ले जाना छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? मेरे दोनों बेटे अब घर का खाना नहीं खाते। माँ जी, शायद गलती मेरी है, मैं बहुत देर लगाती हूँ। और मेरी गलती भी है, मैं जल्दी बनाती हूँ पर ठीक से नहीं बनाती। उस रात दोनों भाभी देवरानी रसोई में बैठी थी। सविता ने कहा, रिया चलो आज कुछ नया करते हैं, तुम सिखाओ मॉडर्न तरीका, मैं दूं देसी स्वाद। डील पक्की, अब टिफिन बनेगा फ्यूजन स्टाइल में। अगले दिन दोनों ने मिलकर काम किया। सविता ने सब्जी को कम तेल में पकाया, रिया ने प्रेजेंटेशन सिखाई। चूल्हे की जगह गैस का इस्तेमाल हुआ, सिलबट्टे की जगह ग्राइंडर चला और परिणाम सुगंध से पूरा घर महक उठा। वाह, आज तो खाना भी जल्दी बना और स्वाद भी वही पुराना है। लगता है हमारी दोनों बहुओं ने घर संभाल लिया है। आज ऑफिस में गर्व से कहूंगा, मेरा टिफिन घर का बना है, और मैं कहूंगा दोनों का बना हुआ है। अब हर सुबह दोनों बहुएं साथ किचन में होती थी। रिया जल्दी जल्दी कटिंग करती, सविता मसाले संभालती। कभी पराठे के साथ सैंडविच बनता, कभी दाल के साथ टोफू रायता। वाह, अब हमारा टिफिन गांव और शहर दोनों का मिलाप है। देखा, दोनों बहुओं ने मिलकर घर का स्वाद लौटा दिया। अब हमारी रसोई भी टाइम से चलती है और स्वाद भी है। धीरे धीरे शर्मा परिवार में हंसी लौट आई। रिया ने सविता से सादगी सीखी और सविता ने रिया से आधुनिकता। अब टिफिन सिर्फ खाने का साधन नहीं थी, बल्कि हर सुबह दोनों बहुओं की दोस्ती, समझदारी का प्रतीक बन गई थी। वहीं घर की घड़ी अब शिकायत नहीं करती, क्योंकि टिफिन वक्त पर तैयार होता और सबके चेहरे पर मुस्कान होती।